बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 26 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। अच्छा, 25 अगस्त 2026 सुबह के 10:04 पर मॉस्को के वक्त के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह के 10:04 पर गुज़िश्ता रोज़ ये तैयारा मॉस्को की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ नज़र आता है। मॉस्को की फ़िज़ाओं में महवे परवाज़ क्या बल्कि लैंडिंग करता हुआ नज़र आता है, जब एक रूसी की जानिब से इस तैयारे की वीडियो बनाई जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल होती है कि हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स की नज़र से ऑलरेडी ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गुजर चुकी हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हर जगह पर यही वीडियो है। फिर इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसी वीडियो को डिस्कस किया जा रहा है, इसी तैयारे को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि तैयारा था C-17A ग्लोब मास्टर CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ का तैयारा मॉस्को में लैंड करता हुआ नजर आया। बिल्कुल अनअनाउंस्ड और सरप्राइज्ड विजिट, बल्कि खुफिया दौरा कह लें इसको। अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि भाई CIA के चीफ अनअनाउंस्ड या खुफिया दौरे पर मॉस्को क्या लेने के लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम CIA के चीफ का मॉस्को का दौरा साल 2021 में तब रिपोर्ट हुआ था जब रशिया यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा था। तो CIA के चीफ मॉस्को गए थे साल 2021 में, ये कहने के लिए पुतिन को कि यूक्रेन पर हमला ना करना। और अब ये जो दौरा हुआ है इतने सालों के बाद, CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ का मॉस्को का दौरा, तो ये क्यों हुआ है, क्या कहने के लिए गए हैं CIA के चीफ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को। खबरें इस तरह की हैं कि CIA के चीफ रशिया को ये कहने के लिए गए हैं कि नेटो पर हमला ना करना। बिल्कुल दुरुस्त आपने सुना, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया नेटो पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि रशिया नेटो पर ऑलरेडी जो है वो हमले कर रहा है। और अब तो खबरें और ज़्यादा इसलिए बढ़ गई हैं तो CIA के चीफ के दौरे के बाद, बल्कि इससे कबल मैंने आपको बताया था कि UK के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का विजिट किया गया था यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर। और वहाँ पर खड़े होकर UK के प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम की जानिब से किस तरह के ऐलानात किए गए थे, वो मैंने आपको जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स बताई हैं वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। मैं आपको स्किम स्कैन करके बता दूं कि UK के प्राइम मिनिस्टर ने रूस के खिलाफ यूं कह लें कि ऐलान जंग किया। यूक्रेन के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए गए एंडी बर्नम की जानिब से। इवन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो रशिया की रेड लाइन है, पुतिन की रेड लाइन है, वो UK की जानिब से यूक्रेन को दिया नहीं गया, तोहफे में नहीं दिया गया, मदद के तौर पर नहीं दिया गया, बल्कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल बनाने की इजाज़त, लाइसेंस जो एंडी बर्नम है उनकी जानिब से दे दिया गया कि तुम अपने मुल्क के अंदर बनाओ ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल। मैं देख लूँगा कि कौन सी रेड लाइन है रशिया की, और मैं रशिया के खिलाफ जो है वो खुलकर मैदान में आ गया हूँ। तो इस दौरे के बाद या इन ऐलानात के बाद रशिया की जानिब से वार्निंग सामने आई थी कि अब UK को हम इस जंग के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर इस ऐलान के बाद ये जो UK के प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है, इसके बाद ये CIA के चीफ का दौरा हुआ, रशिया की जो वार्निंग्स हैं उनके बाद ये CIA के चीफ का दौरा हुआ। तो कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है CIA के चीफ के दौरे का एजेंडा क्या है इसको लेकर, लेकिन खबरें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की खबरें राइटर्स पर गर्दिश कर रही हैं, किस तरह की खबरें यूरोपियन मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि रशिया नेटो पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि नेटो पर रशिया जो है वो ऑलरेडी हमले कर रहा है। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेलीग्राफ की खबर है, और इस खबर के अंदर ये बताया जा रहा है कि रशिया की जानिब से ना सिर्फ लाटविया, इस्टोनिया, बल्कि इटली, बल्गारिया के अंदर हमले किए जा रहे हैं। अब रशिया की जानिब से किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इस खबर के अंदर ये बताया गया कि जनाब लाटविया के अंदर, इस्टोनिया के अंदर, इवन के इटली और बल्गारिया के अंदर, फिर पोलैंड के अंदर, चेकिया के अंदर इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो माजी में हो चुके हैं। लेकिन इस गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 3 नेटो कंट्रीज़ के अंदर कुछ फैक्ट्रीज़ को, असलहा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को, ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ के अंदर आग लग गई, धमाके हो गए, तबाही हो गई वहाँ पर। और कॉमन ये था इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर, इन तीनों फैक्ट्रीज़ के अंदर कॉमन ये था कि ये तीनों फैक्ट्रियाँ
यूक्रेन के लिए असलहा बना रही थी और यूक्रेन को इनकी जानिब से असलहा जो है वो डिलीवर किया जा रहा था। तो इन तीनों कंट्रीज के अंदर, इन तीनों फैक्ट्रीज के ऊपर जो हमला हुआ या जो हादसा हुआ या जो आग लगी, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो इन कंट्रीज की जानिब से जो बाल्टिक स्टेट्स हैं या जो इटली है, बल्गारिया वगैरह है, इनकी जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बल्कि बाल्टिक स्टेट्स ने तो फैसला भी कर लिया कि जनाब ये रशिया की जानिब से तखरीब कारी की जा रही है, यानी कि कुछ लोगों को हायर किया जाता है रशिया की जानिब से और वो ये तखरीब कारी करते हैं और उन्हीं फैक्ट्रीज़ के अंदर की जा रही है तखरीब कारी, जो फैक्ट्रियाँ यूक्रेन को असलहे का सामान जो है वो सप्लाई करने के लिए तैयार कर रही हैं, सामान ड्रोन्स वगैरह तैयार कर रही हैं। तो उन्हीं फैक्ट्रीज़ को अगर इस तरह से उनमें आग लग रही है या हादसा हो रहा है या उनमें धमाके हो रहे हैं, तो जाहिर है कि बाल्टिक स्टेट्स ने रिजल्ट निकाल लिया कि इनके पीछे रशिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इटली और बल्गारिया की जानिब से रशिया का नाम नहीं लिया गया, बस तहकीकात का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो रशिया के बिल्कुल करीब हैं, उनकी जानिब से अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं की गई और रशिया के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। बाकी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ज़रा परे हैं, रशिया के बॉर्डर से ज़रा पीछे हैं, तो उनकी जानिब से अवॉइड किया जा रहा है, रशिया के ऊपर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हाँ, यूक्रेन को असलहा सप्लाई करने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं। अब ये जो कुछ चीज़ें सामने आई, यूके के प्राइम मिनिस्टर का ऐलान सामने आया, फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यूक्रेन जंग के अंदर। फिर नेटो टेरिटरी की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं कि ड्रोन आए रोज़ नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हो जाता है, आए रोज़ नहीं बल्कि एक दिन के अंदर 4 नेटो कंट्रीज़ की एयर स्पेस की वॉलेशंस जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, कभी बाल्टिक स्टेट्स के अंदर, कभी पोलैंड के अंदर, कभी रोमेनिया के अंदर, फिर मोल्दोवा, चलो नेटो कंट्री तो नहीं है, बहरहाल मोल्दोवा के अंदर भी दर्जनों ड्रोन इस तरह से दाखिल हो चुके हैं। और नेटो कंट्रीज़ के अंदर भी ये एक मजाक बन चुका है कि ड्रोन्स दाखिल होते हैं और कई किलोमीटर्स अंदर तक सफ़र तय करते हैं और जाकर कभी खुले मैदान के अंदर गिर जाते हैं, कभी खेत के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन अगर ये किसी इमारत को जाकर टकरा गए या किसी की का जानी नुकसान हो गया, तो फिर नेटो का आर्टिकल 5, इस तरह की बातें यूरोपियन हलकों के अंदर या नेटो कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं। और फिर ये CIA के चीफ का दौरा रिपोर्ट होता है, तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब CIA के चीफ जो 2021 में गए थे रशिया को कहने के लिए कि जनाब यूक्रेन पर हमला ना करना, तो अब CIA के चीफ मॉस्को इसलिए जा सकते हैं कि ये कहने के लिए गए होंगे रशिया को कि जनाब नेटो पर हमला ना करो या नेटो के अंदर ये जो तखरीबकारी मिशन हैं ये रोक दो, या फिर नेटो के एयर स्पेस की जो वायलेशन है वो रोक दो। तो इस तरह का कोई पैगाम देने के लिए CIA के चीफ जो हैं वो मॉस्को जा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं, ये तबसरे हैं, ये तज्ज़िये हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा देता हूँ जो इसी जंग के दौरान कुछ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए, इस तरह की तस्वीर सामने आई, इस तरह की डिटेल सामने आई जो कि तबसरे और तज्ज़िये नहीं हैं बल्कि वो प्रूवन हैं, उनके एविडेंस भी हैं, उनके सबूत भी हैं। ये जो खातून मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसने रशिया के एक जनरल को एक जगह पर इसने जाकर बम नस्ब किया, इस खातून ने क्राइमिया के अंदर, और जो रशिया का जनरल है वो मारा गया, बम धमाके में मारा गया, पकड़ी गई ये खातून। ये सोशल मीडिया के ऊपर फिटनेस वगैरह और उसके एक्सरसाइजेस वगैरह के लेक्चर वगैरह देती थी, इस तरह के व्लॉग्स ये बनाती थी। तो ये खातून इसने एडमिट किया और अब ये रशिया की हिरासत में है। इसने एडमिट किया कि हाँ जी, यूक्रेन की जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने मेरे से रब्ता किया था और उन्होंने मुझे बड़े पैसे देने का लालच दिया, फिर ये भी कहा कि तुम्हें यूरोप भेज देंगे, तो इस वजह से मैंने उनके कहने पर, यूक्रेन के कहने पर, ये बम नस्ब कर दिया। फिर डारिया डोगिना, जो अलेक्जेंडर डुगिन को टारगेट करने के लिए यूक्रेन ने अलेक्जेंडर डुगिन की गाड़ी के अंदर बम नस्ब किया और उसकी जगह उसकी बेटी ये गाड़ी चला रही थी और उसकी बेटी मारी गई। फिर इस तरह के आपको मालूम है कि दर्जनों तखरीबकारी के जो इस तरह के मिशंस हैं यूक्रेन के, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इवन कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को जिस ग्रुप ने उड़ाया, तो वो भी यूक्रेनी ग्रुप था। जर्मनी की तहकीकात के अंदर सामने आ चुका है कि यूक्रेन का ग्रुप था, इसमें यूक्रेन का एक फौजी भी शामिल था जिन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को उड़ाया।
जो रशिया से यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए गैस पाइपलाइन थी। तो यूक्रेन भी, ये जो तखरीबकारियाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इन दिनों हो रही हैं, तो इनके पीछे यूक्रेन भी हो सकता है कि जनाब नेटो और रशिया को डायरेक्ट करवाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है यूक्रेन के पास, जिसको यूक्रेन स्टार्ट ही से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके पीछे यूक्रेन भी हो सकता है। बहरहाल इन दोनों कंडीशंस में, चाहे रशिया ये हमले कर रहा है या करवा रहा है, या फिर यूक्रेन ये हमले कर रहा है या करवा रहा है ताकि रशिया और नेटो को डायरेक्ट करवा दिया जाए, तो इन दोनों कंडीशंस में नेटो और रशिया की जंग का खतरा और खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दीगर जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह के ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह से एयर स्पेस की वॉलेशंस रिपोर्ट हो रही हैं, जिस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की जानब से, नेटो कंट्रीज़ की जानब से, बरतानिया की जानब से, फ्रांस, जर्मनी, तो फिर ये नेटो वर्सेस रशिया का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो CIA के चीफ का जो दौरा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि मॉस्को का दौरा CIA के चीफ ने किया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से एक पॉडकास्ट के दरमियान अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि जनाब CIA के चीफ का तैयारा, CIA के चीफ का अनअनाउंस्ड जो विजिट है मॉस्को का, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो आप बता दें, हम तो मुख्तलिफ बातें सुन रहे हैं कि जनाब रशिया नेटो पर हमला कर रहा है या फिर नेटो पर हमला रशिया करने वाला है, तो बड़ा ख़तरा है बड़ी जंग का। तो आप बता दें कि CIA के चीफ के विजिट का मकसद क्या है, इसका एजेंडा क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं आपको मायूस करूँगा, मैं आपको कोई ख़बर नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई, यानी कि जितनी भी चीज़ें मैंने शेयर की आपके साथ, तो इनमें से कोई रीज़न नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ बड़े बेहतरीन आदमी हैं और वो इनमें से कोई भी चीज़ रशिया के साथ डिस्कस करने के लिए नहीं गई। हम तो ये चाहते हैं कि यूक्रेन जंग ना फैले और यूक्रेन जंग बंद हो जाए, और इसी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। ट्रंप की जानब से कहा गया इस पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कि आपको यूक्रेन जंग या यूक्रेन जंग बंदी से मुतालिक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, क्योंकि हम तो बड़ी इंटेंसली कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन जंग बंद हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि एक खबर ये भी सामने आई कि इस दौरे से कबल यूक्रेन को अमेरिका की जानब से मना किया गया कि भाई डीप इनसाइड रशिया, स्पेशली मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो तुम्हारी जानिब से हमले किए जा रहे हैं, तो उन हमलों को बंद कर दो। इवन कि आज भी मैं आपको बता दूं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से बड़े प्राउडली अपने एक्स के ऊपर ये मनाजर भी शेयर किए गए और अनाउंस किया गया कि जनाब डीप इनसाइड रशिया हमारा जो ऑपरेशन है रूस की रिफाइनरीज के खिलाफ, रशिया के खिलाफ लॉजिस्टिक्स हब्स के खिलाफ जो यूक्रेन का ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली जारी है। तो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मना किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे से कबल इन हमलों से यूक्रेन को मना किया गया और आने वाले दिनों में यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अमेरिका की जानिब से मना किया जा सकता है कि इस तरह के ऐलानात से बाज रहो, जो ऐलानात नेटो और रशिया को आमने सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। फिर तुम तो नहीं लड़ोगे रशिया से, लड़ना तो अमेरिका को पड़ेगा। तो अमेरिका जो है वो आ गया है दरमियान में, इस जंग को बंद करवाने के लिए आ गया है, और ये ट्रंप की बातों से भी इसका अंदाज़ा हो रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि इस दौरे का यूक्रेन और रशिया जंग से या फिर रशिया के नेटो पर हमले से कुछ लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो इकोनॉमिक D-Day अनाउंस किया गया है अमेरिका की जानब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से, और सेकेंडरी सैंक्शंस जो डिस्कस की जा रही हैं स्कॉट बेसेंट की जानब से, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये बताया है कि जनाब इस इकोनॉमिक D-Day में ना सिर्फ अमेरिका ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करेगा, सैंक्शंस आयद करेगा, बल्कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखे हुए हैं उनको भी अपना कारोबार किसी भी कीमत पर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तुर्किया है, आर्मीनिया है। तो इन सब को ईरान के साथ अपना जो कारोबार है, जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, वो बंद करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि CIA के चीफ की जानब से यूक्रेन और रशिया या नेटो वर्सेस रशिया के साथ ये जो ईरान का मामला है, जो इकोनॉमिक D-Day है, इस पर भी रशिया को मनाने के लिए CIA के चीफ का एक दौरा जो है वो हो सकता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव से जब सवाल पूछा गया कि जनाब CIA के चीफ आए हैं और पुतिन को उन्होंने क्या पैगाम दिया है, तो दिमित्री पेस्कोव की जानब से जवाब दिया गया कि पुतिन से CIA के चीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई।
यानी कि अब इस तरह से भी रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया कि जनाब पुतिन ने इसको 9-2-11 कर दिया है, इसको चलता कर दिया है CIA के चीफ को, और पुतिन की जानिब से मुलाकात नहीं की गई। और मैं आपको बता दूं कि CIA के चीफ का तैयारा जिस तरह से ये आता हुआ नज़र आया था तो जाता हुआ भी नज़र आया है, और CIA के चीफ जो हैं वो रशिया से रवाना हो चुके हैं। और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक पुतिन से CIA के चीफ की मुलाकात नहीं हुई। अब पुतिन ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया या पुतिन ने चलता कर दिया CIA के चीफ को। खैर मीडिया तो मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्ट कर रहा है, इस दौरे को भी मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके एजेंडे को भी मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ जो एजेंडा है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी घुमा फिरा कर बात यूक्रेन और रशिया जंग की गई है, या यूक्रेन और रशिया जंग ना फैले और बंद हो जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस दौरे को लेकर इस तरह की बात की गई है या रीज़न दी गई है, जो कि रूस और यूक्रेन जंग या रूस और यूक्रेन जंग का फैलाव या नेटो वर्सेस रशिया के गिर्द ही इस दौरे का एजेंडा जो है वो घूम रहा है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। लेकिन क्या ईरान जंग से मुतल्लिक भी बात इस दौरे के दौरान हुई है, या फिर पुतिन से मुलाकात हुई है, उसको खुफिया रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि आने वाले चंद घंटों में मज़ीद जो पिक्चर है वो क्लियर होकर सामने आ जाएगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बड़ी खबर भी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।